नवंबर मंथ का पहला सप्ताह बीत गया है और मोगरा प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग करना बंद कर चुका है। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं, अपने मोगरा के पौधे की देखभाल करना बंद कर देते हैं कि अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसकी देखभाल ही नहीं करना, फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालना है। तो ये सही है कि जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो फिर फर्टिलाइजर डालने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। अक्टूबर के लास्ट वीक से ही पौधा डोरमेट होना शुरू हो जाता है। जब पौधा डोरमेट हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। कई बार पौधा पीला भी पड़ने लगता है अगर आप ठीक तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा यह पौधा अभी नवंबर महीने में भी बिल्कुल हरा भरा है। अगर आप भी ठीक तरीके से देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा हरा भरा रहेगा। जब आपका पौधा हरा भरा रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो जैसे ही मार्च का महीना आएगा आपके पौधे में फिर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी फ्लावरिंग बंद हो गई, यह सोच करके आप अगर अपने पौधे पर ध्यान नहीं देते हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है तो फिर 1-2 महीने तो कम से कम आपको अपने पौधे को फिर से ठीक करने में लग जाता है। जब मार्च का महीना आता है फ्लावरिंग फिर होने में लेट हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने पौधे की देखभाल अभी भी ठीक तरीके से करेंगे तो आपका पौधा मार्च महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। कई बार फर्टिलाइजर डालने के साथ साथ आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर आपके पौधे पर कीड़े का अटैक हो जाता है तो आपका पौधा खराब हो जाता है या पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मेरा पौधा बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ही हरा भरा था, इसमें बहुत सारी शाखाएं भी आ रही थी, अभी भी नवंबर के महीने में भी और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अचानक इस पर कीड़ों का अटैक हो गया और यह पौधा खराब होने लगा। इसकी पत्तियां ज्यादा करके डैमेज हो गई। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसकी पत्तियां खराब हुई हैं, पत्तियों को कैसे कीड़ों ने खा लिया है। अभी दीपावली के बाद ही इस पर कीड़ों का अटैक हुआ है, क्योंकि दीपावली में बहुत सारे कीड़े आए हुए थे, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, इसकी वजह से बहुत सारे कीड़े आए हुए थे। तो 4-5 दिन पहले मैंने देखा कि एक पत्ता इस तरीके से खाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये जो लाइट्स के कीड़े थे इसमें से ही कोई आ गया होगा, खाया होगा। लेकिन फिर मैंने देखा भी 2-3 दिन पहले इस पर बहुत सारे कीड़े भर गए थे। तो उन कीड़ों को हटाने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, तभी बहुत सारे कीड़े कम हो गए हैं, इक्के दुक्के बचे हैं। लेकिन आज मैं इसका फिर से ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपके मोगरा के पौधे पर या गुड़हल के पौधे पर या किसी भी प्रकार के पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक हो गया है तो जैसे मैं आज ट्रीटमेंट करने वाली हूँ इसी तरीके से आप भी ट्रीटमेंट करके अपने पौधे से कीड़ों को खत्म कर सकते हैं। और जो मैं कीटनाशक बताने वाली हूँ बहुत ही आसानी से आप अपने घरों में बना सकते हैं, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों यह मेरा मोगरा का पौधा अपने सीजन में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता था, लेकिन इधर इसकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है क्योंकि सीजन चला गया है। लेकिन पौधा फिर भी बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था। मैं इसमें समय समय पर होममेड फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ। किचन से जो निकलते हैं कचरे वगैरह मैं उनसे फर्टिलाइजर बना करके डालती रहती हूँ, उनका कंपोस्ट बना करके डालती रहती हूँ। और नींबू के छिलकों का है, चावल के पानी का है, चाय की पत्ती का है, सरसों का है, ऐसे ही फर्टिलाइजर्स मैं डालती रहती हूँ तो मेरा पौधा ठीक तरीके से चलता और हरा भरा रहता है। अभी 3 सप्ताह पहले मैंने इसमें आलू के छिलके का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। इसके पहले भी ये पौधा बढ़िया था, लेकिन उसके बाद से इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो गई थी। इसमें बहुत सारी शाखाएं निकल आई थी और सारी शाखाएं बहुत लंबी हो गई थी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने कट करके हटा दिया था और जहाँ से मैंने शाखाओं को कट किया था अभी 1 हफ्ता पहले मैंने कट किया था। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं है, इसलिए यह पौधा अभी भी डोरमेट होने के बावजूद इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। जहां से मैंने कट किया है वहां से आप देख पा रहे हैं सभी जगहों से इतनी लंबी लंबी शाखाएं फिर से निकल आई हैं और एक जगह 2 शाखाएं निकली हुई हैं। ऐसे पौधा घना होता है। लेकिन दोस्तों कीड़ों ने मेरे पौधे को नष्ट कर दिया है, तो आज मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें जो खराब सारी पत्तियां हैं जिनको कीड़ों ने खा लिया है या जहां पर मुझे लग रहा है कि कीड़ों के कुछ अंश बचे हुए हैं, उसका लार्वा बचा हुआ है, क्योंकि जब कीड़ों का लार्वा बचा रहता है तब भी जब कीड़े नष्ट हो जाते हैं उसके बाद वे लार्वा जो होते हैं उससे फिर से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं।
तो इसलिए दोस्तों कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी खराब शाखाएं हैं, पत्तियां हैं जिनको कीड़ों ने खा लिया है या जहां पर कीड़े लगे हुए हैं, उन सभी भागों को सबसे पहले आपको कट करके हटा देना है। तो मैं भी इसमें से सब कट करके हटा दूंगी अभी। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत सारी शाखाएं कट करके हटा दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये इसमें खराब पत्तियां थी जिसको मैंने काटा हुआ है, इनमें सब देख पा रहे हैं आपकी सब खराब है, कीड़ों ने इनको खा लिया है या डैमेज कर दिया है, ये सब खराब है, इसलिए मैंने इन सबको कट करके हटा दिया है। तो जब कट करके हटा दिया जाता है, जब इसमें पत्तियां और शाखाएं कम होती हैं तो कीटनाशक का इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि तब सब जगह तक कीटनाशक बहुत ही आसानी से पहुंच पाता है। जब इसमें पत्तियां ज्यादा होती हैं, पौधा घना होता है, तो फिर कीड़ों के छिपने के लिए जगह मिल जाती है, हर जगह पर कीटनाशक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए इसका हटना बहुत ही आवश्यक था। मेरा पौधा बहुत हरा भरा था, लेकिन अब मुझे मजबूरी में हटाना पड़ रहा है। मैंने सब हटा दिया और इस समय कटाई छटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब पौधा डोरमेट होने लगता है उस समय पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, तो उस समय कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पौधे पर कीड़ों का अटैक हो गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में कटाई करना पड़ रहा है। बताते चले दोस्तों इसमें किस प्रकार के कीड़े का अटैक हुआ है। तो इसमें एक कीड़ा नजर आ रहा है आपको, अब देख पा रहे हैं ये हरे कलर का कीड़ा होता है, ये कैटरपिलर टाइप का कीड़ा होता है। तो यही कीड़ा इस पे आया हुआ था और इस कीड़े से बहुत सारे कीड़े हो गए थे। पहले एक मुझे दिखा था 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो मैंने थोड़ी सी लापरवाही करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो उसके बाद मैंने 2 दिन पहले देखा कि इसमें बहुत सारे भरे हुए थे और जहां पर पत्तियां ज्यादा डैमेज हो गई थी वहां पर बहुत सारे भरे हुए थे। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था, ऐसे ही बिना काटे छाटे ही। मैंने कीटनाशक तो नहीं डाला था, ट्रीटमेंट मैंने ये किया था, मैंने पूरे फोर्स से इसमें सादा पानी डाला था और सादा पानी डालने की वजह से बहुत सारे कीड़े नष्ट हो गए, बहुत सारे कीड़े बह गए। कीड़े बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन खाली पानी के इस्तेमाल से कीड़ों को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए कीटनाशक का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब मैं जो कीटनाशक बना रही हूँ दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये स्प्रे बोतल में पानी, 1 लीटर पानी है और अब मैं इस पानी में डालूंगी 2 ढक्कन के जितना सैनिटाइजर। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में सैनिटाइजर है, या वही सैनिटाइजर है जो कोरोना काल में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें एथनॉल होता है। तो जो एथनॉल होता है वो किसी भी प्रकार के जो कीड़े होते हैं तो उनके ऊपर का जो आवरण होता है उनको ये तोड़ते हैं। ये जो एथनॉल होता है इससे वे सब टूट जाते हैं, जब ऊपर का आवरण टूटता है तो फिर कीड़े की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो इसलिए उस आवरण को तोड़ना आवश्यक होता है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से कोरोना जैसे खतरनाक वायरस पर भी काबू पाया गया था। तो मैं इसमें डालूंगी 2 ढक्कन के जितना सैनिटाइजर, आपने देखा मैंने डाल दिया है इसमें, और इसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, इससे सभी प्रकार के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज इसमें मैं मिलाऊंगी डिश वॉश बार, जो कि बर्तन धोने का साबुन होता है, 1 टुकड़ा मैं इसको इसमें मिलाऊंगी घोल करके, तो यह बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो आप उसको मिला सकते हैं, आजकल मेरे यहाँ लिक्विड वाला नहीं था तो मैंने इस बार से थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है और इस पानी में मैंने घोल दिया है, और इसको घोलने के बाद अब मैं इसको इसमें मिला दूंगी। इसको मिलाने से कीड़े बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। 3 चीजों के मिश्रण से बहुत ही पावरफुल कीटनाशक बनकर तैयार हो गया है। अब इस होममेड कीटनाशक को स्प्रे बोतल की सहायता से पौधे पर ऐसे छिड़कना है कि कहीं एक कोना भी न बचने पाए, क्योंकि हर जगह पर छिड़कना आवश्यक है, कहीं भी कोई लार्वा बचा हो, कोई कीड़ा बचा हो तो यह जिससे नष्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों मेरे पौधे की मिट्टी जो है यह बहुत ही पावरफुल है, इसमें मैंने फर्टिलाइजर वगैरह डाला हुआ है, तो अभी मेरे पौधे की ग्रोथ फिर से हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो भी रही है, और इसको मैं फिर से कट कर दे रही हूँ। इन सबको भी मैंने फिर से कट कर दिया है, क्योंकि इसमें कीड़ों का भी संभावना था और वैसे भी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो मैंने ये सारी शाखाएं फिर से कट कर दिया है। और अभी भी इसमें ग्रोथ चालू है, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व भी बहुत सारे मौजूद हैं, क्योंकि डोरमेंसी में जाने से पहले मैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से खाद वगैरह डाल देती हूँ। 2 महीने तो खाद डालना नहीं होता, जब यह पौधा डोरमेट हो जाता है तो इसमें कोई फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब पौधा बढ़ता नहीं है,
फ्लावरिंग नहीं करता है तो वह कोई भी खाद ग्रहण नहीं कर पाता है। उस समय में अगर आप खाद डालते हैं तो बल्कि आपका पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए सुप्तावस्था में जाने से पहले ठीक तरीके से अपने पौधे को खिला पिला देना चाहिए। इससे दोस्तों आपका पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहता है। फ्लावरिंग का सीजन नहीं होता इसलिए फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन पौधा पीला नहीं पड़ता, पत्तियां नहीं झड़ती, आपका पौधा स्वस्थ रहता है। सीजन आने के बाद कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।